अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ईरान के हवाले से आपको ताज़ा तरीन इत्तलात पहुँच चुकी होंगी कि हमने भी ईरान के अंदर घुस के हमला किया है, ईरान को एक जवाब दिया है। हाफ़िज़ साहब साढ़े बड़े डाटे ने, वो जो है ना वो किसी को माफ़ नहीं करते। ये आपको इसके बारे में बताना था। इसके अलावा जो वज़ीर आज़म अनवार काकड़ की वज़ीर ख़ारजा के साथ उधर डेवोस में मुलाकात हुई, उधर ईरान के हमले के बारे में क्या बात हुई हुई या नहीं हुई, इस बारे में बात करनी थी। और तीसरा, एक बहुत ही अहम केस इलेक्शन कमीशन के हवाले से है कि इलेक्शन कमीशन कुछ चीज़ों की तहकीकात कर रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट के एक जज जो हैं उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अमले को डिटेन करके कोई पीटीआई के कुछ लोग हैं उनको उनके इंतखाबी निशान तब्दील करवाए हैं। तो ये तीन इश्यूज़ हैं जिन पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले वही रिमाइंडर के चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको टर्न ऑन करें, घंटा अपना ऑन करें और जो है ना उसको लाइक किया करें, जो कि आप करते हैं। तो नाजरीन वापस आते हैं। जो आज मैं सुबह उठा तो जो एक ताज़ा तरीन इतलात थी वो ये थी कि हाफिज़ साहब ने राती नींद नहीं पी। उन्होंने कहा कि ईरान जो है ना, ईरान की हिम्मत कैसे पड़ी कि हम पे अटैक करके भाग जाए। ये है कि वैसे जो हमने उनको एक सफारती जवाब दिया था वो भी बहुत अच्छा था। ये जो है, ये जो जवाब है, ये ज़रा सख्त है। इसके कोई असरात क्या होते हैं ये मुझे नहीं आइडिया, लेकिन मुझे ये ज़रूर आइडिया है कि जो हमारे मौजूदा सिपह सलार हैं वो किसी को जवाब दिए बगैर रह नहीं सकते। जिस तरह आजकल जो तालिबान हैं उनको जवाब दे रहे हैं, पहले तो वो आते थे और इधर कोई गोलाबारी करके भाग जाते थे, फिर उन्होंने जिस तरह से उनकी बंद की हुई है उसके बाद से वो दोबारा आ नहीं रहे। तो उन्होंने ईरान को भी एक वाज़ेह जवाब दिया है। ये हाफ़िज़ साहब की क्या शख्सियत है, इसके बारे में हम कोई जल्द ही कोई इस पर भी एक प्रोग्राम करेंगे। तो जो हमने उनको जवाबी हमला किया है उसमें एक जो दुश्मन के ठिकानों पे घुस के यानी कि ईरान के अंदर जाकर जो बीएलएफ और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट है और बीएलए जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है, उन्होंने उधर ईरान में अपना ली हुई है, तो उनके जो ठिकाने उन पर हमला किया है। तो अभी इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है, हो सकता है कि जब तक ये वीलाग आए उस टाइम तक कोई नई डेवलपमेंट हो जाए। खैर, मैं उससे पहले आपको जो कल वाली डेवलपमेंट है उसके हवाले से भी बताना चाह रहा हूँ कि आपके नॉलेज में होगा कि जब हमला हुआ, जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया, तो उस टाइम जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा है वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म अनवार काकड़ को उधर स्विट्ज़रलैंड में वर्ल्ड इकनॉमिक फ़ोरम में मिले। और उस टाइम से लोगों को तजस्सुस है कि क्या उन्होंने हमले के बारे में कोई पेशगी इतला दी। तो मैंने नाजरीन इसके बारे में पूरी एक छान फटक की है, मैंने चेक किया है और पता चला है कि उन्होंने हमले के बारे में क्या, उन्होंने जो आमतौर पे दहशतगर्दी का एक इल्ज़ाम लगा रहे होते हैं कि हमें उधर से पाकिस्तान की साइड से हमले हो रहे हैं, उन्होंने उस हवाले से भी कोई बात ही नहीं की। एक बड़ा एक फील गुड फैक्टर में गपशप करते हुए चले गए और बाद में पता चला कि उन्होंने हमला कर दिया, जो कि एक वज़ीर आज़म के लिए भी एक बड़ा एक हैरान कुन था, बड़ा एक परेशान कुन था कि ये क्या हुआ है। और अब यह है कि वो भी अपना दौरा मुख्तसर करके तो आज वापस पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। और इस पर जो है पाकिस्तान ने जवाबी हमला तो ऑलरेडी कर दिया है। इससे पता है आपको, पहले पता है कि सफारती ताल्लुक़ जो हैं वो भी मुनक़ता कर दिए हैं। और अल्लाह खैर करे, इन्हीं चीज़ें जो हैं जितनी हो गई हैं इससे ज़्यादा आगे ना बढ़ें, ईरान भी होश के ना ले, क्योंकि हमने अपना एक दिफा का हक जो है वो इस्तेमाल किया है। हम पे जो पहला हमला है वो ईरान ने किया है और ईरान को चाहिए कि वैसे अपनी पंगेबाजी कम करे। पूरे अपने इलाके में हर हमसाए के साथ उसके मसले चल रहे हैं और फिर इंटरनेशनल लेवल में अमेरिका के साथ चल रहे हैं, इसराइल के साथ चल रहे हैं, हर जगह पे ईरान के भी मसाइल हैं। तो अल्लाह ताला हमें भी कोई, हमारे हमसाए जो हैं उनको भी कुछ सुकून अता फरमाए। तो नाजरीन, एक तो ये बात थी और दूसरा जो है मैं आपको इलेक्शन कमीशन के हवाले से बताना चाह रहा हूँ। उधर कल से कोई बड़ी अहम तहकीकात शुरू हुई हैं। इल्ज़ाम ये है बेसिकली, उनके कोई एक रीजनल रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उन्होंने कोई एक एप्लीकेशन भेजी है और ये बहावलपुर डिवीज़न के इलेक्शन कमीशन जो रीजनल इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्होंने एक एप्लीकेशन भेजी है जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हमें एक जो हाई कोर्ट के जज साहब हैं
वो कोई 8 पिटीशन सुन रहे थे पीटीआई वालों की, और उन्होंने इलेक्शन सिंबल चेंज करने की दरख्वास्त दी हुई थी। तो जज साहब जो हैं उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ है उसको कमरा अदालत में महबूस कर लिया। जो पुलिस है उसको कहा कि इनको बाहर नहीं आपने निकलने देना, और उनको ज़ुबानी हुक्म दिया कि इन लोगों के इंतहाबी निशान तब्दील करें। और उन्होंने इंतहाबी निशान उनके तब्दील करवाए, और जिसके बाद फिर जो है उनको ये भी कहा कि आप लोग जो हैं जुडिशरी को और आर्मी को बदनाम कर रहे हैं, आप लोगों की हरकतों की वजह से बदनाम हो रहे हैं, आप पार्टी बने हुए हैं। तो इन मामलात पे तहकीकात करने के लिए कि क्या ये सब कुछ हुआ है, इलेक्शन कमीशन कवी उम्मीद है कि आज इस पर कोई कोर्ट भी कंडक्ट कर रहा है, और वो सोच रहे हैं कि अगर ये इल्ज़ामात दुरुस्त हैं तो आगे हम जो जुडिशल कौंसिल है उसमें भी वो कुछ जज साहब का केस भी मूव करेंगे कि एक मिसकंडक्ट के हवाले से। लेकिन उस पे जाने से पहले वो अभी इन चीज़ों की तहकीकात कर रहे हैं कि ये क्या हुआ क्या है। और ये एक बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन के लिए भी अपसेट इस हवाले से भी है कि उन्होंने बैलेट पेपर प्रिंटिंग के लिए भेज दिए हुए हैं। तो अगर इसी तरह अदालती फ़ैसले आते रहे कि जी फ़लाँ का इलेक्शन जो इंतहाबी निशान है वो तब्दील कर दें, अगर इस तरह के मामला चलते रहे तो उसका नुकसान ये होगा कि आपको बार बार प्रिंटिंग करनी पड़ेगी। और सिर्फ प्रिंटिंग का मसला नहीं है, उसमें ये भी होगा कि जिन हलकों में ये तब्दीलियाँ आएंगी, इस तरह के इंतहाबी निशान इस तरह से आखिरी टाइम पर तब्दील होंगे, तो उसका एक नुकसान ये होगा कि उन हलकों में इलेक्शन भी मुलतवी करने पड़ेंगे, वो बाद में करने पड़ेंगे। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है जो जिसके आने वाले दिनों में आप ज़्यादा बातें सुन रहे होंगे कि वो केस चल रहा है, यानी कि आगे कोई जुडिशल जो कमीशन है उसमें को मामला चल पड़ा है। तो इस तरह की जो है, मैंने कहा कि हमने अभी जज साहब का नाम इसीलिए नहीं लिया कि आज जो उस पर कोई एन मुमकिन है कि कोई इलेक्शन कमीशन अपनी कोर्ट कंडक्ट करे, अपने स्टाफ को उन्होंने बुलाया हुआ है। तो जूँ जूँ आगे फिर तहकीकात बढ़ती हैं तो फिर हम आगे मज़ीद स्पेसिफिक डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करते जाएंगे। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन जो है इसको उन्होंने बड़ा सीरियस लिया हुआ है, और उस पर वो कोई एक्शन करने जा रहे हैं। तो नाजरीन, अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।